ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज विशेष कार्यक्रम में सभी सनातन परिवार के माताओं बहनों भाइयों बंधुओं का स्वागत करता हूं। मैंने अक्सर देखा है कि जब मैं किसी शिवालय पर जाता हूं पूजा करने, किसी भी ज्योतिर्लिंग पे, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी लेके आके चढ़ा देते हैं, जो मिलता है लेके आके चढ़ा देते हैं। अज्ञानता वश वह पुण्य कमाने की जगह पे पाप अर्जित करके चले आते हैं। तो ऐसे में आज मैं आपको बताऊंगा, और सावन का विशेष शुभ महीना आ रहा है, तो ऐसे में आज आपको यह जानकारी अवश्य मिल जाएगा साधारण भाषा में कि शिवलिंग पर हमको क्या अर्पित करना चाहिए और क्या नहीं अर्पित करना चाहिए। महादेव तत्काल प्रसन्न होने वाले देवता माने गए हैं, इसलिए इन्हें आशुतोष कहा गया है। आशुतोष का मतलब क्या है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आशु का अर्थ है शीघ्र, और मतलब शीघ्र मतलब तुरंत, और तोष का मतलब है संतुष्ट, यानी कि भोलेनाथ शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं और आपको तुरंत आशीर्वाद दे देते हैं। नहीं कुछ समझ में आ रहा है, तमाम चीज ले जाने में त्रुटि करने से पहले नहीं कुछ समझ में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ जल ले जाइए तांबे के लोटे में, और एक पतली धार बनाते हुए ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए वही अर्पित कीजिए। वह सब कुछ के बराबर है, क्योंकि आपका भाव अच्छा है, आपकी श्रद्धा अच्छी है। माना जाता है भगवान शिव पर इंसान जो भी अर्पित करता है वह उसे स्वीकार कर लेते हैं। इस साल 11 जुलाई को सावन की शुरुआत हो रही है। सावन में भोलेनाथ की पूजा अचूक मानी जाती है, लेकिन श्रवण सोमवार और सावन के पूरे महीने में शिव जी की पूजा करने से पहले जान लीजिए क्या उनको पसंद है और क्या उनको नहीं पसंद है। तो सबसे पहले समझिए उनको क्या पसंद है। शिवलिंग, ऐसा शिवलिंग जो स्वयंभू हो, ज्योतिर्लिंग पर हो, या स्वयं प्रकट किसी शिवालय को हो, या प्राण प्रतिष्ठा करके उनको रखा गया हो, ऐसे शिवलिंग कभी भी सूखा नहीं होना चाहिए। उसमें जल की धारा हमेशा गिरती रहनी चाहिए। जल समुद्र मंथन के समय महादेव ने सारा विष हलाहल करके पी लिया था। विष पीने से भगवान शिव के शरीर में जलन होने लगा। इस दौरान जल से भगवान शिव को सबसे ज्यादा ठंडक मिली, इसलिए महादेव को जल बहुत प्रिय है। एक ये भी है कि गंगा जी के प्रचंड प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने उनको अपने जटाओं में रखा था, और उस जल से अपने कंठ को भी ठंडा रखने के लिए भगवान भोलेनाथ को ने गंगा जी को अपने जटाओं में रखा था। दोनों बातें हैं। शेषनाग को भी भगवान भोलेनाथ अपने कंठ पर इसीलिए धारण करते हैं क्योंकि कंठ उनका ठंडा रहे। उनके कंठ का रंग नीला है। उन्होंने कंठ में सारे विष को एकत्रित कर लिया था। बेलपत्र, बेलपत्र की 3 पत्तियां, 3 पत्तों वाला बेलपत्र जो भगवान भोलेनाथ के 3 नेत्रों का प्रतीक होता है, वह शिवलिंग पर बहुत चढ़ाना पवित्र माना जाता है। ऐसा बेलपत्र चढ़ाना 1 करोड़ कन्याओं को दान करने वाला फल देता है। कन्यादान लोग करते हैं ना विवाह में, माता पिता, ऐसे 1 करोड़ कन्याओं का दान के बराबर होता है शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना। लेकिन ध्यान रखिए, बेलपत्र खंडित न हो, 3 पत्र वाला हो, और वो पेड़ से टूटने के बाद जो उसकी डंठल बड़ी होती है वो थोड़ी सी तोड़ दीजिए। नहीं आपको ज्यादा मिल रहा, 1 ले लीजिए। यदि आपके पास वो भी नहीं मिल रहा तो शिवालय में जाइए, बेलपत्र कोई भी चढ़ा हो वहां से उठाइए, उसको शुद्ध जल से धुलकर आप अपने मन से फिर चढ़ा दीजिए, आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। धतुरा, जो व्यक्ति भगवान शिव को 1 धतुरा अर्पित करता है उसके 1000 नील कमल अर्पित करने के समान फल मिलता है। कहते हैं धतुरा शिव जी को चढ़ाने से मन और विचारों की कड़वाहट दूर होती है। समी का फूल और आक का फूल, शास्त्रों के अनुसार शिव पूजा में आकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर फल देता है। वहीं समी का 1 फूल शिवलिंग पर अर्पित करना 1000 धतूरे अर्पित करने का पुण्य मिलता है।
चंदन, सफेद चंदन का संबंध शीतलता से है। मानता है कि शिवलिंग पर सफेद चंदन अर्पित करने पर समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है। दूध, कपूर, भांग, भस्म, चावल, रुद्राक्ष, ठंडई, मालपुआ, हलवा भी शिव जी को बहुत प्रसिद्ध है। उनको क्या नहीं पसंद है? श्रृंगार। भगवान, आप देखेंगे कि कई ज्योतिर्लिंग पर श्रृंगार होता है। वह श्रृंगार और जो मैं श्रृंगार बता रहा हूं, दोनों में फर्क है। जो मैं श्रृंगार बता रहा हूं, यह श्रृंगार भगवान शिव को नहीं पसंद है। भगवान शिव वैराग हैं, उन्हें सौंदर्य से जुड़ी हुई चीजें पसंद नहीं आती, इसलिए उन्हें कोई भी श्रृंगार की वस्तु जैसे हल्दी, मेहंदी, रोली, यह सब नहीं चढ़ानी चाहिए। शंख। शंख से भोले बाबा को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया था, इसलिए भगवान भोलेनाथ को शंख से जल चढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। तुलसी। शिव जी ने तुलसी, जिसका पहले नाम वृंदा था, के पति जलंधर का वध किया था। तुलसी जी ने शिव को श्राप दिया था, इसलिए शिव पूजा में तुलसी जी वर्जित है। नारियल। नारियल को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है, इसलिए नारियल पानी में से कभी भी शिव जी का अभिषेक नहीं करना चाहिए। केतकी। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु के विवाद में झूठ बोलने के कारण केतकी फूल को भगवान शिव का श्राप मिल गया था, इसलिए भोलेनाथ को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखिए, अथवा आपकी छोटी छोटी गलती आपको पुण्य के जगह पे पाप का भागीदारी बना देगा। बहुत कुछ है हमारे सनातन में जानने और समझने के लिए। अज्ञानतावश लोग कुछ भी करते रहते हैं, और जब वो पीछे जाते हैं तो कहते हैं भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे, हमको हमारे भगवान का आशीर्वाद ही नहीं मिल रहा है, हमारा पूजा व्यर्थ जा रहा है। तो त्रुटि तो कर रहे हैं। कुछ भी जानने समझने से पहले किसी बड़े बुजुर्गों का, किसी ज्योतिषाचार्य से, किसी ब्राह्मण से विचार कर लीजिए। इसीलिए कहा जाता है हमेशा ब्राह्मणों के द्वारा पूजा पाठ किया जाता है। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।